वेलकम बैक। एंड मेरी जो प्रीपोजिशन का जो पार्ट सेकंड था उसमें आपने जाना था कि प्रीपोजिशन ऑन और इनका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। तो आज की जो अपनी जो क्लास होगी उसमें अपन जानेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन अंडर के बारे में। अंडर अंडर का जो मतलब होता है वो होता है नीचे। अंडर का अर्थ होता है नीचे। अब अंडर का जो फर्स्ट जो यूज होगा, पहला जो यूज है वो यूज होता है जैसे कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे रखी हुई हो, बैठी हुई हो और उनके बीच में गैप हो, टच करती हुई नहीं हो, तो वहां पर अपन अंडर का यूज करते हैं, यानी कि किसी नीचे होना, नीचे होना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के नीचे। अब जैसे एग्जांपल वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि हम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो वहां पेड़ के अपन टच नहीं है, तो किस प्रकार से उसके नीचे बैठने के लिए अपन अंडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आई वांट टू सिट अंडर द फैन, अर्थात कि मैं पंखे के नीचे बैठना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नीचे बैठने के लिए किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के नीचे होने के लिए अपन अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज होगा, नेक्स्ट जो अंडर का यूज होगा, यूज नंबर सेकंड। अंडर का जो नेक्स्ट जो यूज होता है, हम किसी को जब एज या अर्थात उम्र के नीचे होने के लिए बताते हैं तो भी अपन एज का अंडर का प्रयोग करते हैं। एज अर्थात आयु में नीचे होने पर, आयु में नीचे होने पर भी अपन एज अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अंडर 30, यानी कि वह 30 से नीचे है, तो उम्र बताने के लिए भी अपन अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज होगा, और नेक्स्ट जो इसका यूज होगा वो होगा रैंक में नीचे होने पर। रैंक में नीचे होने पर भी अपन अंडर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे योर नेम इज अंडर माई नेम, तुम्हारा नाम जो है वो मेरे नाम के नीचे है। कहाँ? इन द मेरिट लिस्ट, मेरिट की लिस्ट में। तो इस प्रकार से अपन ने प्रीपोजिशन अंडर का यूज जाना है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन होगा, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है अपने अवर। अवर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है के ऊपर। अब इसके जो यूज होंगे, यूज नंबर फर्स्ट होगा जैसे जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो और लंबवत हो, बिना टच किए हुए हो, तो वहां पर अपन ओवर का यूज करते हैं। अर्थात बिना स्पर्श किए लंबवत ऊपर किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर होना। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द स्काई इज आवर हेड्स, तो इसका अर्थ हो गया कि जो आसमान है वो ठीक हमारे सर के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द फैन इज अवर द बेड, अर्थात कि जो पंखा है वो बेड के जस्ट ऊपर है, लंबवत है। तो इस प्रकार से और का यूज हुआ है।
नेक्स्ट जो इसका यूज होगा, इसका तो नेक्स्ट जो यूज होगा, यूज नंबर सेकंड आप देखो कि संख्या में अधिकता बताने के लिए अपन ओवर का प्रयोग करते हैं। बताने में एग्जांपल जैसे he is our 40, वह 40 के ऊपर का है, इस प्रकार पर और का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दिस क्लास is और 50 स्टूडेंट, यह जो क्लास है यह 50 स्टूडेंट के ऊपर है। इस प्रकार से और का यूज हुआ। नेक्स्ट इसका जो यूज होगा, वो होगा जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु द्वारा, किसी कवर द्वारा या किसी कपड़े द्वारा ढका जाता है। ढकने के लिए अपन कवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल स्प्रेड दिस कवर ओवर द टेबल, यानी कि इस कवर से टेबल को ढक दो। तो यहाँ ढकने के लिए अपन कवर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ही स्प्रेड हिज हैंडकरचीफ ओवर हिज हेड, यानी कि उसने अपने सिर को अपने रुमाल से ढक लिया। तो इस प्रकार से कवर का अपन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन होगा, नेक्स्ट अपना जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा अपने एट का हिंदी मतलब हो गया पर या से। अब अपन इसकी यूज देखते हैं। तो इसका यूज फर्स्ट होगा, यूज इसका फर्स्ट इंडिकेट एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात कि समय के निश्चित बिंदु बताने के लिए। समय के निश्चित बिंदु के लिए अपन एट का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, यानी कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल होगा जैसे द टीचर केम एट 8 o'clock, अर्थात कि जो अध्यापक है वो 8 बजे आया। नेक्स्ट जो इसका यूज होगा, इसका जो नेक्स्ट यूज होगा वो होगा कि निश्चित स्थान बताने के लिए अपन एट का यूज करते हैं। जैसे ही मीट मी एट बस स्टैंड, वह मुझे बस स्टैंड पर मिला था। एंड नेक्स्ट यूज होगा, नेक्स्ट एग्जांपल होगा जैसे ही इज एट हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस पर है, ऑफिस में है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट यूज होगा। नेक्स्ट जो इसका यूज होगा वो आप देखिए कि जो छोटी जगह है, जैसे कि कस्बा हो गया, गांव हो गया या फिर कोई कॉलोनी हो गई, तो उनके नाम के साथ में अपन एट का यूज करते हैं। जबकि अगर मान लो कोई बड़ा राज्य सिटी हो गया तो उनके नाम के साथ में अपन एट का यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल देखते हैं जैसे आई लिव एट रामपुर, जैसे कि मैं रामपुर में रहता हूँ। एंड जैसे ही लिव्स एट जनता कॉलोनी, वह जनता कॉलोनी में रहता है। तो इस प्रकार गांव, कस्बों, ईटीसी के नाम के साथ में अपन एट का प्रयोग करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट जो यूज होगा वह नेक्स्ट जो एट का यूज होगा वो यूज होगा किसी भी वस्तु की प्राइस या फिर रेट बताने के लिए अपन एट का यूज करते हैं। जैसे मिल्क सेल्स एट 40 रुपीज पर लीटर, यानी कि दूध कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 40 रुपए में, 40 रुपए किलो में एंड लीटर में। एंड नेक्स्ट है जैसे आई बॉट दिस बैग एट Rs 500, यानी कि बैग को कितने में खरीदा गया है? 500 रुपए
प्राइस में खरीदा गया है। तो इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन एट है उसके यूज मैंने आपको आज की क्लास में बताए हैं। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन होंगे उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी होगी। गुड लक, बाय, थैंक यू।